हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्लास 8। तो आज कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, गिवन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। तो आपको पैरेललोग्राम की क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। देखो ये पैरेललोग्राम है, हम नोट करते हैं, देखना। ए बी सी एंड पॉइंट डी, डायगोनल है बी टी एंड डायगोनल है ए सी, और ये पॉइंट है ओ। अब आपको क्या करना है, पहले में ए डी इक्वल और ब्लैंक्स दे रखा है, यानी ए डी साइड किसके इक्वल है। तो आप लोगों ने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी याद होंगी। अब पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती हैं, अपोजिट साइड एंड एंगल्स आर इक्वल। क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है, अपोजिट एंगल एंड साइड्स आर इक्वल। आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड और एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखिए एडी है, इसकी अपोजिट साइड कौन सी होगी, एडी। एडी का ये है एडी, इसकी अपोजिट साइड कौन सी होगी, सी बी। एडी का अपोजिट साइड कौन सा होगा, बी सी। तो ये आ जाएगा आपका आंसर बी सी। सेकेंड, ये है एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी। देखिए एंगल डी सी बी, डी सी बी कौन सा है, ये डी सी बी, ये वाला एंगल है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया अपोजिट एंगल और अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल। तो ये अपोजिट एंगल देखो, इसके अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये वाला। तो कौन सा आ जाएगा, बी ए डी। क्या लिखेंगे, बी ए डी के इक्वल। तो ये सेकंड का आंसर। थर्ड देखिए, थर्ड हमारे पास ओ सी, ओ सी। तो ओ सी एक प्रॉपर्टी नेक्स्ट है कि पैरेललोग्राम में डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट। डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट। तो लिखेंगे डायगोनल, डायगोनल डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम की तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। तो देखो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ओ सी किसके इक्वल होगा, ए ओ के। किसके इक्वल होगा, ए ओ। ठीक है, नेक्स्ट ये देखना, डी ए बी। आपको इंटीरियर एंगल दे रखा है डी ए बी प्लस इंटीरियर एंगल है सी डी ए इक्वल। अब डी ए बी, डी ए बी ये एंगल है, ठीक है। सी डी ए, सी डी ए ये एंगल है। तो जो एडजेसेंट एंगल होते हैं ए की साइड के दोनों इंटीरियर एंगल, उनका सम कितना होता है पैरेललोग्राम में, 180। कितना होता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180। तो ये पैरेललोग्राम की आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द values of unknown x y z, वैल्यू ऑफ अननोन x y एंड z। x y z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले ये डायग्राम है, इसमें देखिए x y और z की वैल्यू निकालनी है। तो बनाते हैं,
ये इस टाइप इसी तरह लिखेंगे। देखिए तो ये ए पॉइंट बी सी डी हो गया। वाई अक्स जेड और 180 ठीक है। अब देखिए ध्यान से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। पैरेललोग्राम है और अपोजिट एंगल क्या होंगे इक्वल, तो अपोजिट एंगल इक्वल तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, तो लिखेंगे वाई इक्वल 100 डिग्री अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए y की वैल्यू 100 आ गई। मेरे को ये बताओ एक क्वाड्रिलेटरल चारों एंगल का सम कितना होगा अक्स, या फिर ऐसे देख ले एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180, तो अक्स प्लस 100 इक्वल कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। लिखेंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एडजेसेंट एंगल का सम कितना 180, तो अक्स प्लस 100 इक्वल 180, तो अक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 100 इक्वल 80 डिग्री, और अक्स और जेड क्या होंगे इक्वल होंगे, सो जेड इक्वल 80 डिग्री। तो देखो ये 100 तो y की वैल्यू भी 100 क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। दूसरा इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, तो ये 80 डिग्री तो अपोजिट एंगल इक्वल, तो z की वैल्यू भी 80 हो गया कंप्लीट फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 2 में ही हम नेक्स्ट करेंगे। सेकंड डायग्राम देखिए, ये हमारा ये एक्स वाई और ये 50 और ये जेड, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मेरे को ये बताइए ये एंगल 50 तो ये कितना होगा 50 डिग्री, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल। ठीक है, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए 180, तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 130, जेड की वैल्यू कितनी आएगी 130, तो लिखेंगे। और सेकंड अक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका, देखना अक्स प्लस 50 डिग्री इक्वल क्या आएगा 180 सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, क्या आएगा अक्स इक्वल 130 डिग्री, दोनों का सम क्या होना चाहिए। अब अक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू क्या होगी इक्वल, क्योंकि अपोजिट एंगल हैं और अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल। ठीक है, इन दोनों को ये 50 तो ये एंगल भी 50, और इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180, तो ये भी कितना आ जाएगा 130। या फिर ये बोल सकते हैं ये दोनों पैरेलल लाइन है और पैरेलल लाइन के ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं इक्वली, वाई 130 तो जेड भी, तो लिखेंगे ऐसे भी लिख सकते हो जेड प्लस 50 डिग्री इक्वल क्या आना चाहिए 180, और जेड की वैल्यू 180 माइनस 50 इक्वल 130।
क्वेश्चन नंबर 2 में आपका सेकेंड भी हो गया कंप्लीट। थर्ड देखते हैं। थर्ड डायग्राम दे रखा है, देखो इस तरह से सभी पैरेललोग्राम दे रखे हैं। 90 डिग्री जेड एक्स 30 वाई। अब देखिए दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल। तो अक्स की वैल्यू क्या होगी? 90। अक्स इक्वल 90। क्या लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक। नेक्स्ट अक्स की वैल्यू आ गई। देखो ये एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल इक्वल 180, इक्वल है 180। तो तीनों एंगल का सम करें। एक्स वाई 30, एक्स प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इक्वल 180। एक्स की वैल्यू 90 है तो 90 रखेंगे। 90 प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। वाई प्लस 120 डिग्री इक्वल 180 डिग्री और वाई इक्वल 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री तो वाई इक्वल 60 डिग्री। वाई की वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्री। इसी तरह से अपोजिट लाइन, अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की क्या होती है? पैरेलल। ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये और ये। और दो लाइन यदि आपके पास पैरेलल आ जाए और उनके बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन हो तो उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। दो पैरेलल लाइन हैं, उनके बीच में ट्रांसवर्सल लाइन है तो उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल। इनको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। तो देखो ये और ये साइड क्या होगी? अपोजिट। और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, पैरेलल साइड ही है। और इनमें ये एक क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन। तो इनके अपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल। वाई और जेड इक्वल होंगे। वाई इक्वल जेड दोनों कितने डिग्री के होंगे? 60 डिग्री। वाई 60 तो जेड भी 60। लिखेंगे अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट क्या आएगा? वाई इक्वल जेड इक्वल 60 डिग्री अल्टरनेट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। एक्स वाई ये 80 डिग्री, ये एंगल है 80 डिग्री। ये 80 तो y की वैल्यू भी 80, y इक्वल 80 डिग्री। लिखेंगे सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, 80 डिग्री। ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। कंटिन्यूस दो एंगल होते हैं वो एडजेसेंट एंगल होते हैं, ये दोनों भी और ये दोनों भी। तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा? एक्स प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल।
वाई की वैल्यू हमारे पास है 80, तो अक्स प्लस 80 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, एक्स इक्वल 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, सो वी गेट एक्स इक्वल 100 डिग्री, एक्स की वैल्यू 100 आ गई। अब देखो ये अपोजिट एंगल क्या होंगे आपस में इक्वल, तो ये भी कितना आ जाएगा आपका 100, और दोनों देखो दोनों एंगल का सम कितना आना चाहिए 180, तो लिखेंगे जेड प्लस 100 इक्वल 180 180 डिग्री, 100 डिग्री उधर जाएगा तो 180 माइनस 100 डिग्री, सो 80 डिग्री। एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ये फोर्थ पार्ट है, फिफ्थ करेंगे। हम देखिए पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल, तो 112, तो y की वैल्यू भी 112, y इक्वल 112 अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम, ठीक है, अपोजिट एंगल इक्वल y की वैल्यू ये आ गई। अब मेरे को ये बताइए, ये तीनों ये ट्राइंगल बन गया, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180, तो x डिग्री y डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। लिखेंगे आगे ब्रैकेट में सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, y की वैल्यू 112 डिग्री 40 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, x डिग्री प्लस ऐड करेंगे तो जाएगा 152 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, x डिग्री वैल्यू आएगी 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री, आंसर आ गया 28 डिग्री x की वैल्यू। अब देखो पैरेललोग्राम है, दोनों अपोजिट साइड पैरेलल, और ये क्या है आपकी ट्रांसवर्सल लाइन, तो इसके अपोजिट एंगल इक्वल, तो लिखेंगे x डिग्री इक्वल जेड और 28, और क्या है ये अल्टरनेट, ये फिफ्थ भी हो गया कंप्लीट। अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखना ध्यान से क्या लिखा है, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम इफ एंगल बी इक्वल 180। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल यानी कितनी साइड है 4 साइड है, कैसे भी बना लो एक बार के लिए ए बी सी डी, और लिखा है एंगल बी और एंगल डी दोनों का सम कितना आना चाहिए 180, तो बी और डी यदि दोनों का सम क्या है 180, तो वो पैरेललोग्राम होगा क्या।
देखते हैं। हाँ, तो देखिए एंगल बी और डी 180, यदि इनका सम 180 हुआ तो पैरेललोग्राम होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। देखो स्क्वायर होता है वो पैरेललोग्राम होता है। स्क्वायर के सभी एंगल कितने होते हैं? 90 के, 90, 90, 90। और अपोजिट साइड क्या होती है? पैरेलल। पैरेललोग्राम कौन सा होता है? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए, बस ये कंडीशन होती है। एंगल क्या, चाहे 180 का सम, दोनों एंगल का सम 180 हो चाहे मत हो, तो लिखेंगे कैन बी बट नॉट नेसेसरी। हो सकता है लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हो ही, होगा ही। सेकंड में देखते हैं, पहला का तो हो गया। देखो ए बी और डी सी 8 सेंटीमीटर, ए बी और डी सी दोनों इक्वल दे रखे हैं 8 सेंटीमीटर। दूसरा ए डी 4, तो ए डी 4 और बी सी कितना है? 4.4, ये 4.4। अपोजिट साइड इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम होगा क्या? नहीं होगा। तो लिखेंगे नो, बिकॉज ए डी नॉट इक्वल बी सी। ठीक है। तीसरा देखिए, एंगल ए 70 और सी 65। ए तो 70 और सी कितना है? 65। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल। ये तो इक्वल नहीं है, तो ये क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? बिकॉज एंगल ए नॉट इक्वल एंगल सी। एंगल ए और सी क्या नहीं है? इक्वल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ ए रफ फिगर of a quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angle of equal measure। आपको ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल बताना है जो पैरेललोग्राम नहीं है लेकिन उसमें केवल दो एंगल इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो देखो ये आप बना लो काइट। काइट में ये एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, और ये इक्वल नहीं होते हैं। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी जिसमें केवल दो एंगल इक्वल हैं। ठीक है, और पैरेललोग्राम नहीं है क्योंकि इसके अपोजिट साइड इक्वल नहीं होती हैं। ठीक है, और ये अपोजिट एंगल भी इक्वल नहीं है, इसलिए पैरेललोग्राम तो है नहीं, पर इसमें केवल दो एंगल इक्वल हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ए काइट। एग्जाम्पल ही बताना था। हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the measure of two adjacent angle of a parallelogram are in the ratio 3:2। find the measure each of the angle of the parallelogram। पैरेललोग्राम के दो एंगल का रेशियो दे रखा है, एडजेसेंट एंगल का। फिफ्थ वाला देखिए, ये मान लो ए बी सी डी, ये एडजेसेंट एंगल है, तो इनका रेशियो दे रखा है। ये मान लो क्या दे रखा है? 3:2। तो हम जब भी रेशियो हटाएंगे तो हम क्या लगाएंगे इनकी जगह? अक्स। तो मान लेते हैं ये एंगल कितना है? 3x हो जाएगा, और ये कितना होगा? 2x। एंगल ए 3x और 2x। अब एडजेसेंट एंगल हैं और ये पैरेललोग्राम है क्वेश्चन में, तो इनका सम कितना आना चाहिए? 180। तो 3x प्लस 2x इक्वल 180 डिग्री। दोनों का सम 180। 3x प्लस 2x 5x इक्वल 180 डिग्री। x की वैल्यू 180 को डिवाइड कर देंगे किससे? 5 से, और 5 से डिवाइड करो, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, कितना आ गया? 36 डिग्री x की वैल्यू आ गई। तो दोनों एंगल पूछे हैं और डी, तो ए एंगल क्या माना था? 3x। 3 और x की जगह कितना रख देंगे? 36 डिग्री। तो एंगल ए कितना आ जाएगा देखना? 108 डिग्री। ठीक है, 2x एंगल डी ये मान लिया था हमने, 2x की वैल्यू 36, तो कितना हो जाएगा? 72 डिग्री।
तो दो एंगल का रेशियो 3:2 है, तो वो एंगल कौन से होंगे? 108 डिग्री और 72 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। दो एडजेसेंट एंगल हैं पैरेललोग्राम के, वो क्या हैं? इक्वल है। ये देखो ए बी सी डी, दो एंगल मान लिए ये दोनों इक्वल है। अब मेरे को ये बताओ दोनों का सम कितना, एडजेसेंट एंगल है तो दोनों का सम कितना होगा? 180, और दोनों इक्वल हैं तो 90 और 90 के हों। तो मान लेते हैं हम ये अक्स है और ये भी अक्स है, ठीक है। हमें दे नहीं रखी क्वेश्चन में, तो दोनों एडजेसेंट एंगल हैं तो अक्स प्लस अक्स दोनों इक्वल हैं, इसलिए मैंने दोनों को सेम माना। अक्स एंड अक्स इक्वल क्या आएगा? 180। किसका सम है? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। तो देखो 2x इक्वल 180 और x इक्वल 180 डिग्री अपॉन 2, तो आंसर आएगा 90 डिग्री। तो दोनों होंगे 90 डिग्री के। अब सभी एंगल निकालने हैं, तो अपोजिट एंगल इक्वल, ये भी 90 का और ये भी 90, आ गए सभी की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। The adjacent figure HOPE is a parallelogram. Find the angle measure XYZ. State the proper type you use to find them. XYZ की वैल्यू फाइंड करनी है देख एंगल। तो ये आपका ये 70। अब देखिए XYZ की वैल्यू निकालनी है, ध्यान से देखना। ये पूरा एंगल कितना होता है? 180। दोनों का सम क्या हुआ? 180। ये अक्स है तो ये भी अक्स, तो लिखेंगे अक्स प्लस अक्स। अब पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल, तो अक्स प्लस 70 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल है ये? स्ट्रेट एंगल। तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 डिग्री माइनस 70, 110 डिग्री। तो ये भी 110 और ये भी 110, ठीक है। 110 आ गया। अब मेरे को ये बताइए, ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे एंगल है? एडजेसेंट एंगल। तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180। तो ये कौन सा? अक्स प्लस 40 डिग्री प्लस जेड, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। अक्स की वैल्यू क्या? 110 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस जेड इक्वल 180 डिग्री, ठीक है। ये आ गया 150 डिग्री प्लस जेड 180 डिग्री, और जेड की वैल्यू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, जेड की वैल्यू 30 डिग्री। जेड आ गया, अक्स आ गया। जेड है, अक्स है, वाई फाइंड आउट कर सकते हो कैसे? ये ट्राइंगल है, या फिर ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये इसके, ये तो पूरा 70 आएगा, ठीक है, कोई नहीं। ये ट्राइंगल है और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। तो देखना कौन से जेड प्लस 110 प्लस वाई, तीनों एंगल का सम आना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। जेड की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखी है 30 डिग्री, 110 डिग्री प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री। ये आ गया आपका 140 डिग्री प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री।
और y की वैल्यू यहाँ लिख देना सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स। तो 140 उस साइड में ट्रांसफ़र होगा राइट साइड में, तो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, पॉजिटिव है तो नेगेटिव में। तो y इक्वल, तो तीनों की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए दो डायग्राम दे रखे हैं और दोनों क्या हैं, पैरेललोग्राम के डायग्राम। ये है पहला 3y-1, ये 18, ये 26 और ये 3x। अब ये बताइए, ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल। अक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल। तो 3y-1 इक्वल 26। 3y-1 राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो कन्वर्ट होगा किस में, माइनस से प्लस में। 3y इक्वल 27 और y इक्वल 27/3। तो आंसर इज 9। सेकेंड, ये साइड भी आपस में इक्वल होंगे, अपोजिट साइड है। 3x इक्वल 18, x इक्वल 18/3, मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में ट्रांसफ़र करोगे डिवाइड में, और x की वैल्यू 6। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8 में पार्ट 1। अब पार्ट 2 करते हैं। देखो इसमें डायग्राम दे रखा आपको, ये 16, ये x प्लस वाई, ये 20, ये y प्लस 7। ये डायगोनल है और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं पैरेललोग्राम में। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया था। बाइसेक्ट का मतलब ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, बराबर बराबर दो भागों में डिवाइड करते हैं, इक्वल टू पार्ट्स होते हैं ये एरिए। तो y प्लस 7 किसके इक्वल है, 20 के। y प्लस 7 इक्वल 20, y इक्वल 20 - 7 प्लस 7 ट्रांसफ़र करेंगे राइट साइड में तो -7, y की वैल्यू आ गई आपकी 13। अब ये वाला पार्ट इसके इक्वल, यानी x प्लस वाई किसके इक्वल, 16 के। x प्लस वाई इक्वल 16, x प्लस वाई की वैल्यू 13 इक्वल 16, x इक्वल 16 प्लस 13 इधर आएगा -13 और आंसर है 3। तो x और y की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको डायग्राम दिख रहा है शायद बुक में, ये थोड़ा टफ सा है। हम इनको सेपरेट करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखना, मैं पहले तो ये जो क्वेश्चन में दे गिवन है ये डायग्राम बनाता हूँ। तो ये इस तरह से ये आपका, मैं अब रेड पेन से बना देता हूँ। देखो ये एक पैरेललोग्राम, कौन सा, ये वाला। और ये दूसरा पैरेललोग्राम है। तो देखिए ध्यान से,
सबसे पहले हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो ये 120 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना होगा, ये ऐसे मान लो ये 120 है और ये एंगल, दोनों एंगल कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल है तो दोनों का सम कितना आना चाहिए, 180। तो एंगल एस प्लस एंगल के इक्वल 180, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। आ गया समझ, दोनों कंटिन्यूस, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसके सम है, एंगल का सम, एडजेसेंट एंगल का सम। अब के की वैल्यू तो 120 है, इसकी जगह 120 रख देंगे, तो प्लस 120 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। 120 प्लस का है, ट्रांसफ़र करेंगे राइट साइड में तो माइनस का, माइनस 120 डिग्री, आंसर 60 डिग्री। तो ये एंगल हमारा आ गया 60 डिग्री, ठीक है। अब ये 70, तो ये भी कौन सा होगा, 70 होगा, लिखेंगे अपोजिट एंगल है, ये एक पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट एंगल है, तो लिखेंगे एंगल ई इक्वल एंगल एल इक्वल 70 डिग्री। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब देखो ये एक ट्राइंगल है, आपको दिख रहा होगा, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। तो लिखेंगे फ्रॉम, कौन सा ट्राइंगल है, ई ओ एस, ट्राइंगल ई ओ एस ट्राइंगल में देखो 70 डिग्री ई वाला, तो ये एक्स और ये 60 डिग्री इक्वल क्या आना चाहिए, 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो देखिए अक्स 70 और 60, तो क्या आएगा 130 डिग्री कल 180 डिग्री। 130 प्लस का इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो किसका आएगा, माइनस का, एक्स इक्वल 50 डिग्री। तो अक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी 50 डिग्री। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ट्रेपेजियम है और ये पूछा विच ऑफ इट्स 2 साइड्स आर पैरेलल, कौन सी साइड इसकी पैरेलल साइड होंगी। तो कौन सी साइड होंगी, MN KL, ये दोनों साइड क्या होंगी, इसकी पैरेलल साइड होंगी, क्योंकि एडजेसेंट एंगल का सम कितना है 180, तो ये साइड क्या हो जाएंगी पैरेलल। तो ऐसे लिखेंगे sum of adjacent angle is 180। so कौन सी MN, ये तो है, ये कौन सी साइड है MN और ये LK या KL, तो MN और KL आपस में क्या होंगी पैरेलल। तो लिखेंगे MN पैरेलल किसके, KL के, हेंस KLMN इज ए ट्रेपेजियम, क्या है ट्रेपेजियम। लास्ट क्वेश्चन है, एडजेसेंट एंगल का सम 180, तो MN KL आपस में पैरेलल लाइन और पैरेलल, तो ये क्या हो गया, जिसमें एक
अपोजिट साइड, एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल वो क्या होता है, ट्रेपेजियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको डायग्राम दिख रहा है, इस तरह से बना रखा है। ये है आपका 120 डिग्री और डी सी बी ए। तो और क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। ये दोनों आपस में पैरेलल है सी डी के। सो एंगल बी प्लस एंगल सी दोनों का सम कितना आना चाहिए, 180। दो साइड पैरेलल हैं तो उनके ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड सेम साइड के एंगल का सम 180 होगा, है ना। एडजेसेंट एंगल का सम 180। तो बी तो 120 दे रखा है, सी पूछा है हमें। तो 120 प्लस का है, राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस में कन्वर्ट होगा, सी इक्वल 180 माइनस 120 डिग्री और एंगल सी इक्वल कितना आ गया, 60 डिग्री। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एस। एस पी और आर क्यू पैरेलल है। एस पी और आर क्यू दो पैरेलल साइड है, तो आपको एंगल फाइंड करने, देखो एंगल निकालेंगे सारे ही इस तरह से देखना डायग्राम। ये है एस आर, ये 90 का 130 पी क्यू। अब ये दोनों साइड क्या दे रखे हैं आपको, पैरेलल। तो एंगल का सम कितना होगा 180। ये 90 का है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 90 का हो गए 180। ये 130 का है तो ये कितना हो जाएगा 50। तो आप ऐसे लिखोगे P प्लस क्यू, एंगल P प्लस एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल 180। तो Q दे रखा 130 इक्वल 180, प्लस का उधर ट्रांसफर होगा माइनस का, फिफ्टी डिग्री। एक तो आ गया। दूसरा देखिए, ये 90 का ये फाइंड करना था, तो R और S दोनों कितने के आने चाहिए 180 के, क्योंकि पैरेलल लाइन है और इसके ये एक ही साइड ट्रांसवर्सल लाइन है, सेम साइड के एंगल का सम 180 आना चाहिए, पैरेलल लाइन है। तो R दे रखा 90 90 90 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे, प्लस का है तो माइनस में, तो एंगल ऐसा आ जाएगा 180 माइनस 90 तो 90। ये आपकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 3.3 सॉरी, एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट, और नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4। थैंक यू।